साहब कह रहे हैं कि हम 2018 से बेहतर पोजीशन में हैं और सब आसिफ जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि आपको कारकुनों को वो मुखातब कह के और लाहौर में वो खिताब कर रहे थे पार्टी सियासतदानों से और कारकुनों से। वो कह रहे थे सब्र का वो फल आपको मिलेगा जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं, सब्र का वो मीठा फल आपको मिलेगा जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और फिर उन्होंने एक और भी कहा, ज़रा लहजा देखिए कि 2 माह में इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन तभी होंगे जब मैं चाहूँगा। देखा है लहजा जरदारी साहब का, मैं कि इलेक्शन तभी होंगे जब मैं चाहूँगा। इससे पहले मौलाना साहब भी कह चुके हैं, ज़रा इनडायरेक्ट बात उन्होंने की है कि इलेक्शन तभी होंगे जब मईशत ठीक होगी। जरदारी साहब कहेंगे छोड़िए परे आइन को, जमहूरियत को, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को और सिविलियन बालादस्ती को, वोट की इज्जत को, भाड़ में जाए सब कुछ। इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। मौलाना साहब कह रहे थे इलेक्शन तब होंगे जब पीडीएम चाहेगी। जरदारी साहब ने बात अपने पे ले आई, उन्होंने कहा छोड़े परे, इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। ये सारे वो लोग थे जो 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत में सड़कों पर थे कि हमें इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन करवाओ क्योंकि ये असम्बलियाँ जाली हैं, मैंडेट जाली है। आज वो मैंडेट असली हो चुका है और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तब अब होंगे जब हम चाहेंगे। तो जरदारी साहब जिस सब्र के, मीठे सब्र के फल की बात कर रहे हैं, वो आपको बताता चलूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के जहाज से लोग छलांगे मार रहे हैं और इन छलांगे मारने वालों को जरदारी साहब बखुशी कबूल कर रहे हैं। उसकी वजह, पंजाब में तो पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, मरहूमा मगफूरा हो चुकी थी, तो नून तो फिर भी किसी न किसी सूरत में मौजूद थी, तो पीपल्स पार्टी का तो कोई उम्मीदवार ही नहीं था। तो अब जो भी तरीके इंसाफ से निकल रहा है उनको इलेक्टेबल्स भी मिल रहे हैं और उम्मीदवार भी मिल रहे हैं। फिर जहांगीर तरीन साहब के साथ भी उनका इनडायरेक्ट रब्ता है, काफ लीग से भी रब्ता है। मतलब काफ लीग के जितने जीतेंगे, जहांगीर तरीन में आकर जितने लोग जीतेंगे वो भी समझिए जरदारी साहब के हैं। और साउथ पंजाब पे जरदारी साहब का ख़ास नज़र है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे अगर पंजाब से 25 कौमी असम्बली के लोग मिल गए तो अगला वज़ीर आज़म बिलावल होगा। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इनमें भी अब मसले। आज एक इलेक्शन हुआ है बाग में, आज़ाद कश्मीर में, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो इंतखाब होते हैं बाद में दोबारा, एक सीट पे हुआ है। उस एक इंतखाब में आज दोनों आमने सामने हो गए, पीएमएलएन भी और पीपल्स पार्टी भी, और उन्होंने कहा है जी कि पीपल्स पार्टी ने दोबारा ठप्पे लगाए हैं, जाली वोट डाले। ये मुस्लिम लीग नून ने इल्ज़ाम लगा दिया पीपल्स पार्टी पे। तो अभी एक इलेक्शन ज़िमनी हुआ है और एक इलेक्शन पे दोनों में आपस में ये हो गया, उधर से उधर उनके रहनुमा बोल रहे हैं, इधर से इनके रहनुमा बोल रहे हैं। जब ये इलेक्शंस पे बात जानी है तो फिर आप देखें दोबारा ये मामलात किस तरह मज़ीद खुल के सामने आएंगे। और दूसरी तरफ अगर ये जो किंग्स पार्टी, जिसको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसका क्योंकि आता ताड़र ने कहा इल्हाक हो सकता है पीएमएलएन के साथ, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, तो भाई आता ताड़र और उसकी हुकूमत और ये मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हमारे शहबाज साहब, ये जो इनकी परफॉर्मेंस है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर इन्हीं को ज्वाइन इन लोगों ने कर लेना है तो फ़र्क क्या पड़ेगा, ये मेरा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। है ना, कभी अंदरून लाहौर की तरफ तो वहाँ पे 4-5 दुकानें आती हैं बट कढ़ाई के नाम से, 4-5 दुकानें आती हैं बट कढ़ाई के नाम से। जब आप सामने जाता है ना, बंदे को समझ नहीं आती, ये बिल्कुल वो लक्ष्मी चौक के ऊपर है ये बट कढ़ाइयाँ, 4-5 दुकानें। तो जब आप वहाँ पे पहली दफ़ा जो बंदा जाता है ना, वो समझ नहीं आती यार इन्हें बट कढ़ाई केड़ी। तो ये जो 4 ग्रुप बन रहे हैं ना, 4 ग्रुप कौन से हैं, मतलब इसके अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और उसके बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये 4 जो है ना, ये आपको मुख्तलिफ शक्लों के अंदर जो है वो है, एक ही ग्रुप आपको लगेगा। और इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल जो है अताउल्लाह तारड़ ने एक्चुअली आज दी। उन्होंने कहा कि हमारा तो जहांगीर तरीन के साथ जो है सीट एडजस्टमेंट हमारी हो जानी है हमारी, क्योंकि हम तो पहले ही उनके लोगों को हमने ज़मीनी इलेक्शंस के अंदर हमने टिकट दिए थे। तो अगर आप उठा के देखें तो वो सही कह रहे हैं एक्चुअली, वो बात तारड़ साहब बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। तो इन लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। काफ लीग ऑलरेडी सीट एडजस्टमेंट करना चाह रही है, मुझे ये भी पता है चौधरी शुजात भी ये काम जो है वो करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी तहादी है, पंजाब के अंदर वो भी कोई ना कोई सीट एडजस्टमेंट कर लेगी। इन्होंने रल मिल के ही खेलना है, ये रल मिल के खेलेंगे। आपकी मर्जी, आप किस बट कढ़ाई के अंदर चले जाते हैं। एंड में मिलनी आपको कढ़ाई है, एंड में आपको मिलेगी कढ़ाई।
आपको वहां से जाके चिकन चाउमीन नहीं मिलना, चिकन मंचूरियन नहीं मिलना, आपको इटालियन डिश नहीं मिलेगी, कोई फर्क आपको नहीं लगेगा। फर्क सिर्फ आपको ये तब लगेगा अगर सड़क के उस पार आप तबाक के अंदर चले जाते हैं, वहां पे चरखा मिलेगा आपको। कढ़ाई आपको इन तमाम दुकानों में एक ही चीज आपको मिलेगी। हाँ ये है कि ये जहां जहां पे आपस में सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे वहां तो ठीक है, जहां पे नहीं हो सकेगी सीट एडजस्टमेंट, जहां पे सब ये क्लेम करेंगे कि नहीं जी साडा खिलाड़ी जड़ा है, साडा पहलवान ज्यादा तगड़ा है, वहां पे फिर कर लेंगे मुकाबला। सिंपल इज दैट।